हाउस फिल्म निशित बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने पढ़ना है एमसीएम 310 का लेक्चर नंबर 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच तो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट को आते होंगे, ज़ाहिर है इंग्लिश के स्टूडेंट होते हैं या बाकी जिस सब्जेक्ट के भी हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है वो आज रिवीजन इसकी पूरी कर लेंगे। सबसे पहले है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिस्टिंक्ट डिवीजन। सबसे पहले पिक्चर वर्ड है जिसमें नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब और फंक्शन वर्ड्स जिसमें प्रोनाउंस प्रपोजिशन कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शन। पिक्चर वर्ड से जो है वो ज़ाहिर हो रहा है कि वो अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ या जगह का साफ तस्वर देते हैं, यानी कि जिसकी आपकी जहन में जो होती है पिक्चर बनती है, जैसे घर, दरख्त, किताब वगैरह। और इसमें कौन कौन से शामिल है? नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब। उसके बाद फंक्शन वर्ड्स कौन से हैं? फंक्शन वर्ड्स हमारे पास वो मतलब ये हमारे पास छोटे होते हैं मगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो जुमले को जोड़ने में और उसकी जो मीनिंग होता है उसको क्लियर करने में हमें बहुत मदद देती हैं। जैसे हमारे पास और हो गया, ठीक है, हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक सेंटेंस को मुकम्मल करने में और समझाने में जो है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसमें हमारे पास प्रोनाउन, प्रपोज़िशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कि व्हाट इज़ नाउन? अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। ये वो चीज़ है जो हम लोग जो है वो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और हर छोटे-बड़े स्टूडेंट्स को जो है एटलीस्ट नाउन की डेफिनेशन तो आती होगी, यानी कि वो लफ्ज़ होता है जो किसी शख्स, जानवर, जगह, चीज़ या ख़्याल वगैरह का नाम हो। आम तौर पर जो है वो बच्चे जब पढ़ना शुरू करते हैं, किसी क्लास में जाते हैं, तो सबसे पहले जो है वो ग्रामर में उनको नाउन ही सिखाया जाता है। द हाइलाइटेड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस आर एज़ नाउन। वो कह रहे हैं कि जो हाइलाइट किए गए हैं वो हमारे पास नाउन कहलाते हैं। लेट, लास्ट ईयर और नेवर व्हाट अ गॉड। द ईयर, नेबर्स और गॉड ये हमारे पास क्या है? नाउन है। उसके पोर्टिया वाइट वाज़ एन ओपेरा सिंगर। तो पोर्टिया वाइट ये हमारे पास नाउन है। उसके बाद क्या है? ओपेरा सिंगर, ये भी नाउन इस्तेमाल किया गया। इसी तरह बाकी एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, वो आप लोगों ने देख लेनी है। नीचे चलते हैं। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि अ नाउन कैन बी फ्रेक्शंस इन अ सेंटेंस एज़ अ सब्जेक्ट, एज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज़ अ इनडायरेक्ट, अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एन अपोज़िटिव एंड एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। इसमें भी कह रहे हैं कि हर सेंटेंस में जो होता है वो नाउन का एक मुख्तलिफ किरदार होता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है कि जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है जिस पे काम हो रहा होता है। उसके बाद इनडायरेक्ट है कि जैसे जैसे कोई चीज़ जिसे कोई चीज़ जो होती है वो दी जा रही हो, वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो है वो हम लोग जब डिटेल बताते हैं तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो ऑब्जेक्ट की जो डिटेल होती है उसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। पॉजिटिव होता है किसी जो नाउन होता है, किसी नाउन को बयान करना, ठीक है? सॉरी, किसी नाउन की जो है वो एक्सप्लेनेशन करना, वो हमारे पास पॉजिटिव कहलाता है। एडजेक्टिव होता है किसी दूसरे नाउन को जो है वो एक्सप्लेन करना, वो एडजेक्टिव कहलाता है। और एडवर्ब होता है वक़्त, जगह या तरीका वगैरह बताना, ये हमारे पास जो है वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, हमारे पास आ जाता है नाउन जेंडर। मेनी कॉमन नाउन लाइक इंजीनियर और टीचर कैन रेफर टू द मीन और वुमेन। अच्छा, इसमें हमें नाउन जेंडर से आपको पता ही चल रहा है कि जेंडर हमें किसे कहते हैं, मेल या फीमेल, ये हमारे पास जेंडर कहलाते हैं। अच्छा, इन दोनों का इस्तेमाल जो होता है वो नाउन जेंडर कहलाता है। मेल फीमेल दोनों का इस्तेमाल नाउन जेंडर कहलाते हैं। लेकिन कुछ अल्फाज में जैसे टीचर हो गया, इंजीनियर हो गया, कुछ आम नाउन्स होते हैं जैसे औरत के लिए मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है? जैसे अब इंजीनियर और टीचर इनके लिए तो नाउन एक ही इस्तेमाल हो रहा है, नाउन जेंडर। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे ऑथर हो गया या वेटर हो गया, इनके लिए जो है वो नाउन वर्ड डिफरेंट होते हैं। अब जैसे ऑथर हो गया, ये हमारे पास मेल हो गया, और ऑथरलेस जो हमारे पास फीमेल होगी। वेटर जो है वो मेल हो गया और वेटरेस जो है वो हमारे पास फीमेल कहलाती है। तो यहाँ पे जो है वो नाउन जेंडर मुख्तलिफ होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाउन प्लूरल्स। नाउन प्लूरल्स क्या है कि मोस्ट नाउन चेंज देयर फॉर्म टू इंडिकेट नंबर बाय एडिंग एस, सी एस और illustrated in the following pairs of the sentence truth and truths, box and boxes, etc. नाउन प्लूरल से पता चल रहा है कि जैसे हमारे पास नाउन के साथ जो है वो एस और एस जब हम लोग ज़्यादातर लगाते हैं, तो एस और एस क्या है कि जब हम लोग जमा करते हैं, प्लूरल में इसको करते हैं, तो हमारे पास नाउन प्लूरल कहलाता है। जैसे ट्रुथ का उन्होंने क्या है, ट्रुथ्स, और बॉक्सेस का बताया हुआ है, बॉक्स का बताया हुआ है, बॉक्सेस। फिर हमारे पास आ जाता है पोजेसिव नाउन। इन पोजेसिव केस अ नाउन प्रोनाउन चेंज इट इन द फॉर्म टू शो दैट इट ऑन और इज क्लोजली रिलेटेड टू समथिंग एल्स।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास पॉसेसिव नाउन जो होते हैं वो हमें ये बताता है कि कोई चीज़ जो है वो किसी की मिल्कियत में हो या जो है वो किससे मुतल्लिक है। तो हमें जो है वो इस नाउन के आखिर में एपोस्ट्रोफ प्लस एस लगा देते हैं। ये तरीका हमें ये बताता है कि वो चीज़ किसकी है, ठीक है? जिस तरह ज़िक्र किया जा रहा है वो बेसिकली है किसकी। एग्ज़ाम्पल आप लोग देखें तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास सबसे पहले एग्ज़ाम्पल है कि द रेड सूटकेस इज़ अ कैसेट रास्क। अब यहाँ पे देखें कि अब रेड सूटकेस का ज़िक्र किया गया है, दूसरा हमारे पास नाउन हमारे पास जो है वो केसिन-ब्रास है। अब केसिन-ब्रास हमें ये अपोस्ट्रोफ प्लस एस से पता चल रहा है कि रेड सूटकेस जो है वो केसिन-ब्रास का है। उसके बाद है द ओनली लगेज दैट वाज़ लॉस्ट वाज़ द प्राइम मिनिस्टर के। ये जो हमारे पास वाहिद सामान गुमा है, लगेज गुमा है, ये किसका है? वज़ीर-ए-आज़म का था। तो यहाँ से हमें प्राइम मिनिस्टर अपोस्ट्रोफ प्लस एस से पता चल रहा है कि वो लगेज किसका था? प्राइम मिनिस्टर का था। तो एग्ज़ाम्पल से हमें पता चलता है कि हमारे पास पॉसेसिव नाउन क्या है कि हमें बेसिकली इसमें ये पता चलता है कि नाउन के जो है चीज़ वो किसकी मिल्कियत है। बाकी हमारे पास है टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के सबसे फर्स्ट जो वो टाइप है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यू ऑलवेज राइट अ प्रॉपर नाउन विद अ कैपिटल लेटर सी। नाउन रिप्रेजेंटेड द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग। कि किसी खास जो है वो शख्स जगह चीज़ का नाम जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाती है, जिसमें हमारे पास डेज ऑफ वीक आते हैं, मंथ आते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन आती है, इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम चीज़ें जो है वो शामिल होती हैं। एग्जाम्पल देखें कि मैनी पीपल रेड मंडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे मंडे जो है हमारे पास एक वीक का खास दिन है, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पे जो है वो मंडे को हाईलाइट करके एम कैपिटल डाला है, जो कि हमारे पास जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। उसके बाद कॉमन नाउन देखें कि कॉमन नाउन किसी आम चीज़ जगह या शख्स का जो जिक्र होगा वो हमारे पास कॉमन नाउन कहलाता है, यानी कि जिसमें हमने कोई नाम वगैरह नहीं से अकॉर्डिंग टू द साइन द नियरेस्ट टाउन इज 60 माइल्स अवे। अब यहाँ पे हम लोग तमाम जो है वो कैपिटल नहीं डालेंगे बल्कि स्मॉल लेटर डालेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन्स है। कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है कि कंक्रीट नाउन विच नेम्स एनीथिंग यू कैन परसीव थ्रू योर फिजिकल। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। थ्रू योर फिजिकल सेंसेस, यानी कि टच, साइट, टेस्ट, हियरिंग और स्मेल। अच्छा, कंक्रीट नाउन हमारे पास क्या होता है कि जो किसी भी ऐसी चीज़ या शख्स जिसे जो है हम अपनी सेंसेस, जैसे हमारे पास जो होती हैं सेंसेस, 5 सेंसेस होती हैं, टच, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, ये हमारे पास जो होती है सेंसेस के ज़रिए जो हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो हमारे पास होती है कंक्रीट नाउन। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फिर नीचे दी हुई है। द जज हैंडेड द फाइल्स टू द क्लर्क। अब फाइल्स देखिए हम लोग हाथ टच करेंगे तो हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं, एक हमारे पास मटेरियल है। उसके बाद क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास जो होता है ऑपोजिट होता है कंक्रीट नाउन के, यानी कि हम लोग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन विच नेम एनीथिंग यू कैन नॉट परसीव थ्रू योर 5 सेंसेस एंड इज ऑपोजिट ऑफ द, यानी कि आप अपनी जो है 5 सेंसेस से उसको महसूस नहीं कर सकते, आपको फीलिंग्स नहीं आती। अब एग्जांपल्स क्या है कि बाइंग द फायर एग्जॉस्टर्स वाज एन आफ्टर थॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि एक थॉट्स वगैरह का आफ्टर थॉट उन्होंने बोला हुआ है, तो जिसको हम लोग जो है वो अपने 5 सेंसेस से नहीं फ़ील कर सकते। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ज़ाहिर है हमारे पास जो होती है वो प्लूरल भी होते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको जो हम लोग काउंट कर सकते हैं ईज़िली, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो हमारे पास क्या कहलाता है? काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे क्या है, वी पेंटेड द टेबल रेड एंड द चेयर्स ब्लू। अब चेयर्स प्लूरल है तो हमें बस उसकी इजीली काउंट कर सकते हैं, इसी तरह टेबल भी जो है वो हम लोग काउंट कर सकते हैं। नॉन काउंटेबल से पता चल रहा है कि जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते और वो प्लूरल भी नहीं होता, यानी कि प्लूरल फॉर्म में भी हमारे पास नहीं होगा और सेकेंडली हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास क्या होगा? नॉन काउंटेबल नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव नाउन क्या है कि कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग ग्रुप ऑफ थिंग, एनिमल और पर्सन। यू कुड काउंट इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप बट यूजुअली of the group as a whole is generally as one unit in each of the following। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको पहले हाईलाइट करते हैं। अच्छा, कलेक्टिव नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, जो चीज़ों को, जानवरों को या लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो ग्रुप्स के हर इंडिविजुअल को अलग-अलग से, मतलब हम लोग एक ग्रुप बना है उसके इंडिविजुअली हम लोग हर एक फ़र्द को जो है वो गिन सकते हैं। लेकिन आम तौर पर जो हमारा पूरा ग्रुप होता है उसको एक यूनिट के तौर पे जो है वो सोचा जाता है, यानी कि ऐसी चीज़ कलेक्टिवली जो कि हम लोग ग्रुप्स की शक्ल में करते हैं। ठीक है, द फ्लॉक ऑफ geese स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम इन द पेस्टल ऑफ फ्लॉक। यहाँ पे एक ग्रुप से द जेरी इज डिनिंग ऑन टेक आउट द
चिकन टू नाइट। अब यहाँ पे जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल किया गया है, तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ नाउन। इनको आप लोगों ने बहुत ईज़ी से आप लोगों ने एक बार अपने जो है रिवाइज़ ज़रूर कर लेनी है, ताकि अगर इसमें से कोई भी आप लोगों का आता है पेपर में इसके हवाले से क्वेश्चन, तो आप लोगों को आना चाहिए। इसके बाद हमें डेफिनेशन दी गई है वर्ब की। द वर्ब इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अ वर्ब ऑफ कंपाउंडिंग वर्ब asserts something about the subject of a sentence and express action events state of being। कि वर्ब जो होता है वो हमारे पास नाउन का सबसे एक अहम हिस्सा होता है। ये जुमले के सेंटेंस के बारे में जो है हमें बताता है, और हमारे पास जो कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं, कोई वाक्य वगैरह के अमल को ज़ाहिर करता है। अगर जो है वो जुमले में एक से ज़्यादा वर्ब हों, तो उसे जो है हम लोग कंपाउंड वर्ब कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स नीचे यहाँ पे हमें दी गई हैं। एग्जांपल देखें कि यहाँ पे क्या है कि ड्रैकुला बाइट्स हिज विक्टिम ऑन द नेक। अब बाइट्स जो है वो हमारे पास वर्ब वर्ब है। वर्ब क्या है कि कोई काम जो हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारे पास आ जाता है कि एन एडजेक्टिव मॉडिफाइड नाउन और प्रोनाउन बाय डिस्क्राइबिंग आइडेंटिफाइंग और क्वांटिफाइंग वर्ड्स। अच्छा, एडजेक्टिव जो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की वजाहत करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। ये किसी चीज़ की खसूसियत या उसकी पहचान या उसकी मकदार को जो है वो हमें बताता है। ये चीज़ें हमें पता चलती हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में देखें, द ट्रक शेप्ड बैलून फ्लोटेड ओवर द ट्री टॉप्स। ये ट्रक शेप्ड जो है ये हमें हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास जो है ये एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होती है जिसमें जो है हमें किसी चीज़ की जो है वो किसी शख्स की किसी चीज़ पे मलकियत या उसके जो है वो ताल्लुक को ज़ाहिर करती है, जिसको हम लोग जो है वो कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो हमारे पास वर्ड ये यूज़ हुआ है वो है माई, योर, हिज, हर, इट्स, ओवर, देयर। आप एग्जाम्पल देखें, व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर। अब योर फ़ोन नंबर से पता चल रहा है कि ये उसकी मलकियत है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होती है ये हमारे पास क्या है कि ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ की निशानदही करते हैं या किसी नाउन या नाउन फ्रेज की जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जे वर्ड्स जो यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, दिस दैट दोज एंड व्हाट एंड ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बताते हैं कि किसी चीज़ ये जो हमारे पास जो है कि मतलब एक निशानदही कर रहे हैं, ठीक है, एक सेंटेंस की निशानदही कर रहे हैं कि हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब दिस अपार्टमेंट नीड टू बी फ्यूमिगेटेड। अब दिस से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद आगे देखें कि इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट एडजेक्टिव हमारे पास कौन से एडजेक्टिव होते हैं? ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी जो है गैर मखसूस मिकदार या जो हमारे पास तादाद होती है उसको ज़ाहिर करते हैं, और किसी नाउन या प्रोनाउन या हमारे पास नाउन फ्रेज को जो है वो बयान करते हैं। अब तादाद कैसे हैं कि जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं मैनी, सम, फ्यू, सेवरल, ऑल, एनी। तो ये उनकी जो होती है तादाद होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, आई विल सेंड यू एनी मेल द अराइव्स आफ्टर यू हैव मूव टू सेंड बाय। यहाँ पे एनी जो है वो शो कर रहा है कि हमारे पास इनडेफिनेट ऑब्जेक्टिव है। एनी से हमें मतलब एक मिकदार पता चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इनडेफिनेट एडजेक्टिव तक इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव तक है। इंशाल्लाह पार्ट 2 जो है वो एडवर्ब से भी आगे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये लेक्चर हमारा लंबा हो रहा था और थोड़ा-सा लेंथी भी था, तो इसलिए मैंने जो है वो 2 पार्ट्स आप लोगों के लिए इसलिए बनाए हैं। आई होप सो आप लोगों को इस ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।